गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अभी 2 या 3 दिनों से प्रोटीन के बारे में ही हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का उल्लेख किया था। जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में क्वाशियरकर, मरास्मस और मरास्मिक क्वाशियरकर, ये 3 रोग होते हैं और इन तीनों रोगों के क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन की आज हम देखेंगे कि प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है वो क्या होती है। देखिए, प्रोटीन जो है वो सभी आयु वर्ग के लिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो गर्भवती माता हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, धात्री माता हो, बुज़ुर्ग हो, सभी के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। शिशु है, बालक है, किशोरावस्था बालक और जो है गर्ल है, बॉय है, गर्भवती माताएं हैं, इन सभी को ही प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों की जैसे ग्रोइंग एज होती है उनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए। वृद्धों को भी जो प्रोटीन है, ओल्ड एज में भी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अधिक हो जाती है। अगर ऑपरेशन कराया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी या जलने के बाद भी, और मरास्मस, सूजन, एनीमिया, बुखार आदि स्थिति में भी जो प्रोटीन है उसकी मांग बढ़ जाती है। आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके जो वैज्ञानिक पोषण जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रोटीन की आवश्यकताओं को इस तरीके से बताया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे अगर दैनिक आवश्यकता अगर हम देखें तो जैसे 0 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो 2.5 ग्राम जो प्रोटीन है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उसको दिया जाना चाहिए। और यही अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो 1.6 ग्राम जो प्रोटीन है वो उसके बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है उसके अकॉर्डिंगली भी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। जैसे बाल्यावस्था आती है तो उसमें 1 से 3 वर्ष में जो प्रोटीन है वो 22 ग्राम, 4 से 6 वर्ष में 30 ग्राम, 7 से 9 वर्ष में 41 ग्राम और 10 से 12 वर्ष में 54 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता होती है। यही अगर किशोरावस्था में है तो गर्ल और बॉयज़ हैं। जैसे किशोरावस्था है, टीन एज है, उसमें 13 से जो 15 वर्ष की जो अगर लड़कियां हैं तो उनको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और यही अगर 13 से 15 वर्ष का जो बच्चा है और अगर वो बॉय है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 16 से जो 18 वर्ष है उसमें लड़कियों को 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 16 से 18 वर्ष लड़का है उसको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे जैसे आयु बढ़ रही है उसमें हम अगर सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो इनको 50 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता प्रतिदिन के हिसाब से होती है। ये मैं जितनी भी आपको आईसीएमआर के जो पोषण जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जो बताई गई है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था में तो यानी गर्भावस्था में 50 + 15 यानी कि 50 ग्राम प्रोटीन तो उसको चाहिए ही चाहिए, परंतु अगर माता गर्भवती होती है तो उसको 15 ग्राम जो एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन क्यों चाहिए? ताकि उसके गर्भ में जो पल रहे जो शिशु है उसको उचित मात्रा में पोषण मिलता रहे। और इसी तरीके से अगर स्तनपान की अवस्था है 0 से 6 तो उसमें 50 + 25 यानी कि टोटल कितना चाहिए? 75 ग्राम। और अगर 6 से 12 है तो 50 + 18 यानी कि 68 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की जो पूर्ति हो इसके लिए ज़रूरी होता है कि अनाज और दालों को मिलाकर पकाया जाना चाहिए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्लों की पूर्ति हो सके। आवश्यक प्रोटीन का जो भाग है वो पशुजन्य युक्त भोज्य पदार्थों से और जो शेष है वो वनस्पति पदार्थों से लिया जाना चाहिए। हमें प्रतिदिन जितनी कैलोरी चाहिए उसका 50% जो भाग है वो कार्बोहाइड्रेट से और 80 से 85% वसा से और 10 से 15% भाग जो है वो प्रोटीन से होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जो प्रोटीन का उपयोग है वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाना
चाहिए। अगर प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तो इसका मुख्य काम शरीर निर्माणात्मक जो कार्य है वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये जो एक लिस्ट है ये आपको अपनी जो कॉपी है उसमें आप नोट कर सकती हैं। इस लिस्ट के अनुसार इसको एज इट इज़ ही याद करना है कि शिशु अवस्था में कितनी चाहिए, बाल्यावस्था में कितनी चाहिए, किशोरावस्था में कितनी चाहिए, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कितनी चाहिए। अब यहाँ पर एक लिस्ट है जिसको कि दिखाया जा रहा है कि जो प्रोटीन है वो हमें किन किन भोज्य पदार्थों से मिलता है, यानी कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में जो प्रोटीन है उसकी कितनी मात्रा होती है। जैसे कि सपोज़ ये अगर हम एक लिस्ट देखें तो इसमें है कि ये सारा बताए गए हैं कि भोजन के स्रोत मांस, मछली, अंडा, गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, दही, खोया, पनीर, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, नारियल और कुछ दालें हैं। तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थ ये भोजन के स्रोत हैं, प्रोटीन के मिलते हैं। सूखे जो मेवे हैं ये भी प्रोटीन के हैं। दाल और जो फलियां हैं वो भी इनमें भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अनाज हैं, अनाजों में जैसे गेहूं का आटा, बाजरा, मक्की, सूजी, मैदा, चावल, इनमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। बहुत अच्छे सोर्स तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर हमें प्रोटीन के डायरेक्ट अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो दूध और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें अब सब्जियों की, सब्जियों में जैसे शलजम की पत्तियाँ, मूली पत्तियाँ, मेथी, मटर, हरी मटर जो होती है वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। केला, मूली, लौकी, इनमें हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है और कितनी कितनी मात्रा में होता है आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं कि आप देखिए जैसे खोया है उसमें कितना अधिक मात्रा में, जैसे पनीर है, खोया है, इनमें देखिए कितना अधिक मात्रा में जो है ये प्रोटीन है। और अगर हम इसी लिस्ट में नीचे देखें तो जैसे कि मूली है, टमाटर है, गाजर है, इनमें कितना कितना कम ग्राम जो प्रोटीन है वो होता है। तो हम इसके अगर हम स्रोत जो अच्छे जो इसके प्रोटीन के जो स्रोत हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो दूध और दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आज हमारा ये जो प्रोटीन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन का वर्गीकरण, ठीक है, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और हमें प्रोटीन की कितनी दैनिक आवश्यकता चाहिए और प्रोटीन किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर चुके हैं। धन्यवाद।